हेलो फ्रेंड्स, आई एम मोनिका बत्रा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से खा पी रहे होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे और कोरोना से फाइट में मजबूती से सरकार का साथ दे रहे होंगे। आज मैं आप सब लोगों के बीच में आई हूँ जो एनसीबी काम कर रही है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उसके बारे में दो बातें करने। अच्छा लग रहा है कि इतनी शिद्दत से एनसीबी काम कर रही है, इतनी ईमानदारी से, इतनी शिद्दत से, इतनी मेहनत कर रही है ड्रग्स के लिए। मेरी सरकार से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, जितनी शिद्दत से आप ड्रग्स ख़त्म करना चाहते हो, उतनी ही शिद्दत से आप बलात्कारियों के पीछे क्यों नहीं पड़ते हो। रोज़ न्यूज़पेपर में, न्यूज़ में कहीं ना कहीं 3 साल की बच्ची का, 14 साल की बच्ची का, अभी तो 2 दिन पहले 70 साल की एक ओल्ड लेडी का भी रेप हुआ है। जितनी शिद्दत, जितनी मोहब्बत आप इस चीज़ के लिए लगा रहे हैं कि ड्रग्स ख़त्म हो जाए, उतनी शिद्दत से अगर आप बलात्कारियों को ख़त्म करेंगे, देश की बेटी सुरक्षित रहेगी। माना एनसीबी ने जो भी किया बहुत अच्छा काम किया। ये लोग ड्रग्स ले रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन आप सोचें, जो बलात्कारी होते हैं और जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता कि उनकी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, ख़त्म हो गई, या अगले पल वो ज़िंदा रहेंगी या नहीं रहेंगी। थोड़े दिन पहले मैं फेसबुक पे एक वीडियो देख रही थी, एक 3 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया और उसके बाद उसको मार दिया गया। ड्रग्स से बड़ी बीमारी बलात्कारी। ड्रग्स तो ये लोग अपनी मर्ज़ी से ले रहे हैं, इनको कोई ज़बरदस्ती नहीं दे रहा है। लेकिन आप समझें, हमारे देश की बेटी हर शहर, हर गांव, हर जगह सुरक्षित नहीं है। उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनसे रेप किया जा रहा है, उनकी ज़िंदगी बर्बाद की जा रही है। उनको जीने का पूरा हक है। 3 साल की छोटी छोटी बच्चियों का रेप करके मार दिया जाता है। उनका क्या कसूर है? उनके पीछे सरकार क्यों नहीं पड़ी? एक ऐसी कोई संस्था बलात्कारियों के लिए भी बना दो। एनसीबी 14 दिन की हिरासत ले लेती है, लेकिन बलात्कारी तो पकड़ा ही नहीं जाता। उसको तो उसके ऊपर बलात्कार प्रूफ करने के लिए ही सालों लग जाते हैं, उसको सज़ा मिलने के लिए 10-10 साल लग जाते हैं। और जो ड्रग्स लेते हैं या ड्रग्स बेचते हैं, उनके लिए तो 14 दिन ही काफ़ी हैं। ड्रग्स से बड़ा मुद्दा है बलात्कार। पता नहीं लोग, ठीक है, पैसे वालों के पीछे आप पड़े हो, बहुत इजी है किसी भी सेलिब्रिटी को ज़ीरो पे ला देना। नशा हर इंसान करता है। ड्रग्स से गंदी बीमारी है शराब। आप उसको क्यों नहीं बंद कराते? उसको क्यों आपने लीगल अधिकार दे रखा है? आपको क्या लगता है शराब की वजह से क्या है? आप शराब की वजह से हिंदुस्तान का हर वो गरीब परिवार बर्बाद है। जो लोग दिन दिहाड़ी करते हैं 200 रुपये की, और 200 रुपये की शराब पी जाते हैं, उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये लोग अरबपति हैं, करोड़पति हैं, अपनी मर्जी से ड्रग्स ले रहे हैं। एनसीबी इनके पीछे पड़ी है। मेरी सरकार से गुजारिश है, एक संस्था ऐसी बनाए जो बलात्कारियों के लिए काम करे। अगर करना ही है, देश को सेक्स फ्री कंट्री करें, प्रोस्टिट्यूशन फ्री कंट्री करें। करोड़पतियों के पीछे पड़ना बहुत आसान है। अगर सफाया करना है ना, तो पहले नीचे से साफ करो, पहले कीचड़ साफ करो। कमल उखाड़ लेना बहुत आसान है, लेकिन कीचड़ साफ करना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कहती कि ये लोग सही हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, ये जो भी कर रहे हैं, इनको पता है ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी हेल्थ बर्बाद कर रहे हैं, ये इनलीगल काम कर रहे हैं। लेकिन उस चीज़ का क्या? वो बच्ची शाम को खेलने के लिए गार्डन जाती है या गली में खेल रही होती है, कोई भी ऐरा गैरा अंकल उसको उठा के लेके जाता है, रेप करता है और उसको फेंक देता है। उसको अगले पल ये भी पता नहीं होता कि मैं ज़िंदा बचूंगी या नहीं बचूंगी। शर्म आनी चाहिए देश के कानून को। एनसीबी एनसीबी एनसीबी, यार ऐसी कोई एनसीबी बना दो यार बलात्कारियों के लिए भी।
ये ऐसी कोई एनसीबी बना दो जो 200 रुपये की मजदूरी करके 200 रुपये की शराब पी जाता है और उसकी बीवी बेचारी भूखे अपने बच्चों को लेके बैठी रहती है। क्या बोलें, इस देश के कानून के लिए क्या बोलें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। जहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ इनसिक्योर्ड हैं, देश पड़ा है। एक सेलिब्रिटी की डेथ हुई, 5 महीने से पूरा देश उनके पीछे। कितनी हजार बच्चियां मासूम, कितनी हजार औरतें मासूम, बेचारी सड़क पे भीख मांगने वाली औरतें मासूम, उनके साथ रेप होता है, उनके साथ गलत काम होता है। उनके लिए क्यों नहीं आप लोग एकजुट होते हो सकता है आप लोगों को मेरा स्टेटमेंट गलत लगे, लेकिन मेरी नज़र में जो सही है मैं वही बोल रही हूँ, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कोई क्या सोचता है। इस देश का मुद्दा, इस देश की बीमारी ड्रग्स नहीं है, बलात्कारी है। अगर हटाना है तो बलात्कार को हटाओ। ड्रग्स का क्या है, उसको तो कभी भी हटा दोगे। ड्रग्स अब से नहीं है, ड्रग्स राजाओं महाराजाओं के ज़माने से है। माना कि वो चीज़ें गलत है, लेकिन यार बलात्कार भी तो गलत है। निर्भया केस में 10 साल लग गए और ड्रग्स केस में 14 दिन में फैसला आ जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी बैठती है, सारी चीज़ें होती हैं। इतनी फास्ट कोर्ट में इतना फास्ट केस चलता है। बलात्कारी बलात्कार करता है, लड़की की लाश आधी रात को पुलिस जला देती है ताकि हंगामा ना हो। क्यों भाई, क्यों भाई? इतने प्यारे हैं तुम्हें बलात्कारी यार, गवर्नमेंट इतने प्यारे हैं तुम्हें बलात्कारी कि उनको बचाने के लिए तुम उस बेकसूर लड़की को आधी रात में जला देते हो, उसके माँ बाप से उसकी बॉडी छीन के ताकि हंगामा ना हो। वेरी बैड। शर्म आती है इस देश के कानून पे। कोई सेलिब्रिटी ड्रग्स के केस में पकड़ा जाता है, उसके लिए इतनी न्यूज़ चलाई जाती है, इतनी न्यूज़ चलाई जाती है, इतनी चीज़ें होती है, इतनी चीज़ें होती हैं, पूछो मत। पूरा देश उनको गाली दे रहा होता है। मैं आज कमेंट पढ़ रही थी भारती सिंह के लिए, अरे यार वो ड्रग्स ले रही है, अपनी इच्छा से ले रही है, वो बालिग है, उसको मालूम है कि मैं गलत काम कर रही हूँ। आप उन बलात्कारियों को क्यों नहीं गाली देते हो? इतनी गंदी गंदी गाली क्यों नहीं देते? मोटी भैंस, ऐसे इतना गंदा गंदा तुम उसके लिए बोल रहे हो। मैं उसके लिए फाइट नहीं कर रही हूँ, मैं फाइट कर रही हूँ गलत कानून के लिए। अगर इतनी शिद्दत आप बलात्कारियों को पकड़ने में लगाए ना, तो हमारे देश से शायद बलात्कार कम हो जाए। बस मेरा कहने का यही मतलब है, और कुछ भी नहीं। हमें नहीं सुननी है न्यूज़ कि ये सेलिब्रिटी ने ड्रग्स लिया, उसने लिया। हमें ये न्यूज़ सुननी है कि इस आदमी ने बलात्कार किया, इसको तुरंत मौत की सज़ा मिली 10 दिन के अंदर अंदर, 14 दिन के अंदर अंदर। ऐसी कोई संस्था बनाओ ना यार बलात्कारियों के लिए। अगर कुछ नहीं कर सकते तो देश को सेक्स फ्री कंट्री कर दो यार। अगर जिसको भी आफत आई है अपनी आग मिटानी, कम से कम जाए किसी प्रोस्टिट्यूट के पास, ना कि किसी बेकसूर बच्ची को उठा के रेप कर दे। वो गवर्नमेंट को करना है तो ये काम करना चाहिए। शेम ऑन यू। मुझे नहीं पता आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, मेरे को कोई सोचना भी नहीं है इस बारे में। बस हकीकत यही है कि हमारी जो सरकार है वो गलत दिशा में काम कर रही है। जिस चीज़ के लिए काम करना चाहिए उस चीज़ के लिए काम नहीं कर रही, और जिस चीज़ के लिए करना चाहिए आप समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।